सो गाइज गुड मॉर्निंग। और अब मैं अपनी ब्रेड को खोलूँगी और कोम करूँगी, ठीक है, क्योंकि आज ज़्यादा काम नहीं है बालों में। तो बस अच्छे से कोम करके टोनर लगाएंगे और 3 बार टोनर लगाएंगे, क्योंकि अभी वेदर चेंज हो चुका है। हम लोग 3 बार टोनर लगाएंगे, उसके बाद हम लोग अपने बालों में टॉनिक एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। तो चलो जल्दी से मैं आप लोगों के साथ में टोनर एप्लीकेशन, कॉम एप्लीकेशन शेयर कर दूँ। सो गाइज़ यहाँ पर मैं अपना ब्रेड ओपन कर रही हूँ और ये है हमारा डे 12। और डे 12 में बहुत ज़्यादा काम तो है नहीं, थोड़ा बहुत काम है, तो आप लोग को भी पता है, अब तो आप लोग भी एक्सपर्ट हो गए हो है ना, हमारे साथ में रह करके। और अभी देखते हैं कि बालों में कोम करने पर कितने हेयर फॉल होते हैं। और आप लोग हेयर लाइन देखो कितनी ज़्यादा पतली हो गई है। वैसे तो मेरी शुरू से ही पतली है, बिकॉज क्या है कि मैं केयर करती हूँ, ध्यान रखती हूँ। और पूरे बालों को कोम करने पर अभी मैंने केवल बालों को कोम किया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसे बालों को छुओ तो बाल ऐसे आते हैं, 10 15 20 बाल ऐसे आते हैं, तो वो नॉर्मल है। तो जी नहीं, वो नॉर्मल नहीं है, आपके बाल वीक है, ठीक है, इसलिए आते हैं ऐसा। और रेमेडीज़ इतनी अच्छी हैं कि आप ना 1 ईयर हेयर ग्रोथ जो चैलेंज चल रहा है, इसकी रेमेडीज़ आप फॉलो करना शुरू करिए। आपके 10 12 बाल भी आपके हाथ में नहीं आएंगे। जब वेदर चेंज होता है तो थोड़ा बहुत आपकी बॉडी पे भी इफेक्ट पड़ता है, इसी तरीके से हमारे हेयर पे भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग देखते होंगे कि जैसे ही वेदर चेंज हो जाता है तो तबीयत ख़राब हो जाती है, जैसे ही वेदर चेंज होता है तो हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। तो ये सब हमारी जो बॉडी होती है वो एडजस्ट कर रही होती है वेदर के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपने फ्रंट बालों में अच्छे से कॉम्बिंग करूँगी। और जो हेयर लाइन मेरे पीछे जा रही थी, बहुत ज़्यादा हल्के बाल हो रहे थे साइड से, तो वो सारे भरना शुरू हो चुके हैं बहुत अच्छे से। और बेबी हेयर तो बहुत अच्छे से आ चुके हैं। और मैं आप लोग के साथ में अपनी हेयर लेंथ कंप्लीट शेयर करूँगी अच्छी तरीके से 6 मंथ के बाद। 6 मंथ के बाद शेयर करूँगी तो आप लोग को भी अच्छा लगेगा। दूसरी चीज़, डाइट अच्छी लेना शुरू करिए, फ़र्क लगना बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा आप लोग को। पीनट मिल्क लेना शुरू करिए। पीनट मिल्क बनाने के लिए मैंने आप लोग को ऑलरेडी वीडियो में बताया हुआ है, और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोग को बनाकर दिखा दूंगी, जिससे आप लोग को ईजी हो जाए। तो फ्रंट कॉम्बिंग हो चुकी है, अब हम बैक कॉम्बिंग करेंगे इसी तरीके से। आप लोग अच्छे से ध्यान दोगे गाइस तो एक भी बाल नहीं निकलेगा, है ना। और ध्यान नहीं दोगे तो बाल बहुत ज़्यादा निकलेगा, क्योंकि देखो प्रॉपर केयर का मतलब होता है हफ्ते में 3 बार हेयर वॉश करना, ऑयलिंग करना, अच्छे से पैक लगाना, ठीक है। तो सारी चीज़ें आप अच्छे से प्रॉपर वे में करोगे तो आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे, है ना। तो आप लोग अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को करिए। रिजल्ट्स आपको इसी वीडियो में, इसी सीरीज़ की वजह से मिलना शुरू हो जाएंगे जब आप लोग करोगे। चाहें तो आप लोग हमारे कस्टमाइज हेयर प्रोडक्ट भी परचेज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं सभी लोगों को। क्योंकि बहुत सारा आजकल का जो टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो चुका है। और बिजी शेड्यूल में क्या होता है कि आप लोग के पास टाइम नहीं होता है और आप लोग चीज़ें कर नहीं पाते हो। तो आप लोग चाहें तो हमारे कस्टमाइज हेयर प्रोडक्ट भी परचेज़ कर सकते हैं। और अब आपने जैसे मान लीजिए अपने पूरे बालों में अच्छे से कॉम्बिंग कर ली पतली तीत कॉम से, उसके बाद आप मोटे तीत की कॉम लीजिए और उससे पूरी हेयर लेंथ पे आप कॉम करना शुरू कर दीजिए। इससे क्या होता है कि आपके बालों में टैंगल नहीं पड़ते हैं, आपके बाल फंसते नहीं हैं, उलझते नहीं हैं। क्योंकि हमने फ्रंट कॉम्बिंग करी है, बैक कॉम्बिंग करी है, तो क्या होता है कि सारे बाल एक ही साथ उलझ जाते हैं। तो वो गलती नहीं करना है। छोटे छोटे पार्टीशन कर लीजिए और अच्छे से बालों को कोम कर लीजिए, बहुत ज़्यादा बाल नहीं निकलते हैं। दूसरी चीज़, आलमंड है, वॉलनट है, ये सब चीज़ें आप खाना शुरू करिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अगर आप खाएंगे तो आपको फ़र्क लगना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि आप लोग ना बहेड़ा जानते होंगे, बहेड़ा पाउडर। बहेड़ा पाउडर लीजिए, उसको तवे पर भून लीजिए। जिनके बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं उनको भून लीजिए हल्का सा। भूनने के बाद उसमें आप 5 से 6 चम्मच आपका कोकोनट ऑयल डाल दीजिए, ठीक है। और अगर आपके पास में हो घर का तेल, जैसे सरसों का तेल हो गया, बहुत सारे लोग के घर में होता है घर का, तो वो डाल दीजिए, है ना, बहेड़ा पाउडर में भूनने के बाद। और उसको ना आप भून करके और तेल मिला करके अपनी जड़ों में लगाइए। इससे आपकी जो जड़ें होती हैं वो मजबूत होना शुरू हो जाती हैं। जिनके बहुत सारे बाल निकलना शुरू हो जाते हैं, उससे वो धीरे धीरे भरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और अगर सर पे बाल नहीं है तो वो भी आना शुरू हो जाते हैं। तो अभी आप लोग देखो, फ्रंट कॉम्बिंग करने के बाद, पूरी हेयर लेंथ पे कॉम्बिंग करने के बाद, बैक कॉम्बिंग करने के बाद जो हेयर फॉल हुआ है, एक भी हेयर फॉल नहीं हुआ है, इक्का दुक्का बाल निकला। तो आप लोग खुद भी देख सकते हो तो कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। और इस तरीके से कोई भी यूट्यूबर आप लोग की हेल्प नहीं करेगा जिस तरीके से मैं आप लोग के लिए कर रही हूँ। तो ये आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि आप लोग इस चीज़ को समझें और करना शुरू करें, है ना। आप लोग परेशान तो नहीं होता ना कि मैं आप लोगों को हमेशा यही चीज़ बोलती रहती हूँ कि इतना अच्छा आप लोग को मौका नहीं मिलेगा अपने बालों को मोटा, लंबा, घना और सारी समस्याओं से दूर होना हेयर की। तो आप लोग परेशान तो नहीं होता ना, इरिटेट तो नहीं होते मेरे इस बात से? क्योंकि देखो यार, करने से ही होता है, नहीं करने से कुछ नहीं होता है ना। अगर आप लोग करोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं करोगे तो नहीं अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब देख सकते हो बैक साइड में ऑयलिंग लगी है, टोनर लगा हुआ है, फिर भी बाल कितने ज़्यादा घने लग रहे हैं।
और अच्छे लग रहे हैं, बालों का कलर कहीं से डल नहीं है। बहुत सारे लोगों के तो बाल इतना कोई आपको यूट्यूबर करके नहीं दिखाएगा, एक एक चीज़ें नहीं करके दिखाएगा, बैक से कॉम्बिंग करके नहीं दिखाएगा, फ्रंट से कॉम्बिंग करके नहीं दिखाएगा। आज तक आप लोगों ने जितनी भी यूट्यूब पर वीडियोज़ देखी होंगी तो इस तरीके से कोई भी बंदा अपना पूरा एक्सपोज नहीं करता अपने आप को, जिस तरीके से मैं आप लोग के साथ में हर एक चीज़ को, हर एक स्टेप को शेयर करती हूँ। छोटी छोटी क्लिप्स डाल देते हैं लोग और बस हो गया, चलो जी हमारा काम तो ख़त्म हो गया, है ना। तो मैं वो काम नहीं करती हूँ। मैं जो काम करती हूँ पूरा प्रॉपर करती हूँ, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग के लिए लेकर आती हूँ, जिससे आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो और आप लोग उसको अच्छे से फॉलो करें। और अच्छे से इसको फॉलो करने के बाद जब आप लोग को रिजल्ट्स मिले तो आप लोग मेरे साथ में शेयर ज़रूर करें। तो बस यहाँ पर हम लोग अपना टोनर एप्लीकेशन करेंगे और टोनर एप्लीकेशन करने के बाद से हम लोग अच्छे से मसाज कर लेंगे, अगर करना चाहें तो। अगर स्कैल्प आपकी बहुत ज़्यादा वीक है तो मत कीजिएगा, और अगर स्कैल्प वीक नहीं है तो आप मसाज कर सकते हैं, क्योंकि देखो मैं तो अपने बालों में करती हूँ, मेरे बाल तो बहुत अच्छे, टचवुड माता रानी की दया से बहुत केयर करती हूँ मैं। कभी भी मैं अपने बालों को खोलकर शो ऑफ नहीं करती हूँ। मैंने आप लोग को बताया था ना कल की वीडियो में आई थिंक, कि अगर मुझे शॉपिंग करने भी जाना है, मॉल भी जाना है या कहीं भी जाना है, तो मेरा अगर रूटीन है ऑयल लगाने वाला तो मैं ऑयल लगा कर ही जाती हूँ। और अगर मुझे कहीं शॉपिंग पे जाना है, संडे है, फ्राइडे है और अगर वेडनेसडे है तो फिर हेयर वॉश हो जाता है। और बट अगर मुझे आप लोग के सामने रूटीन शेयर करनी है तो फिर मैं अपने बालों में ऑयल तो ज़रूर देखो करती हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट काम है तो आप स्किप कर सकते हो, बट अपने बालों की केयर प्रॉपर कीजिए, अच्छे से देख रेख करेंगे तभी आपके बाल आपके साथ रहेंगे, अदरवाइज़ नहीं रहेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो मैंने अपना टोनर लगाया, टोनर लगाने के बाद से हाथों से मसाज दिया, मसाज देने के बाद से सारे बालों को एक साथ सिक्योर कर लेंगे। और आप देख सकते हो चोटी भी कितनी अच्छी है, मतलब बालों की जो थिकनेस है वो भी बहुत अच्छी है, बाल कितने ज़्यादा काले हैं, सुंदर है। ठीक है, तो बस नज़र ना लगे मेरे बालों को भी। और आप लोग के साथ में हर एक चीज़ शेयर कर रही हूँ मैं चाहती हूँ कि मेरे बाल इतने लंबे हो जाएं कि मैं कम से कम 20 राउंड घुमाऊँ बालों को। तो बस इतने ही लंबे बाल करने हैं लाइक रूपांजल, और ये ड्रीम बहुत जल्दी पूरा होगा। और बस आप लोग के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है हमारे पास में, और मैं आप लोग के साथ में वो शेयर करूँगी मंगलवार को, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए ये हमारा यहाँ पर जोड़ा बन गया और मैं मिलती हूँ आप लोगों से, एप्लीकेशन करेंगे टॉनिक का। ठीक है, बाय। हमारे पति देव आ चुके हैं और अभी मैंने हेयर केयर इसलिए नहीं करी है क्योंकि हम बना रहे हैं उनके लिए उनके फेवरेट दही बड़े मीठे वाले। रेसिपी नहीं शेयर कर पाएंगे बिकॉज टाइम नहीं है रेसिपी शेयर करने का, और आई थिंक मेरे ख्याल से मैंने आप लोग के साथ में रेसिपी शेयर करी हुई है। देखो कितना जल्दी फूलना भी शुरू हो गया, कितना बड़ा बड़ा फूल रहा है। तो चलो अभी मैं थोड़ी देर में हेयर केयर करूँगी और अभी उनको खाना वाना खिला दें, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। ठीक है, बाय। सो गाइज़ मैं यहाँ पर अब टॉनिक एप्लीकेशन करूँगी और आशीष आ चुके थे मुझे लेने के लिए और मैं यहाँ से निकल रही हूँ। मैं निकलूँगी संडे को, 11-12 बज जाएगा आई थिंक मेरे ख्याल से, और संडे को हम निकलेंगे, फिर देखते हैं कि कैसे होता है क्या होता है। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर रह कर के बहुत सारी चीज़ें मेरी अच्छी हो गई और आप लोग अच्छे से सारी चीज़ों को करिए। बाकी जो आगे का ब्लॉग है कंटिन्यू मैं आप लोग के साथ में करूँगी डेली में आकर, और उसके बाद से आपके साथ में जो डेली वीडियोज़ आ रही हैं वो भी आएंगी। और अब मैं आप लोग के लिए हर एक टॉपिक पे वीडियो लेकर आने वाली हूँ और बहुत ही बेहतरीन वीडियोस। बस आप लोग जिस तरीके से मुझे प्यार दे रहे हो उसी तरीके से प्यार दो। तो यहाँ पर हम लोग अच्छी तरीके से कॉम्बिंग कर लेंगे, फ्रंट कॉम्बिंग, बैक कॉम्बिंग, और अच्छी तरीके से कॉम्बिंग कर लीजिए जिससे कि आपके पूरे स्कैल्प पे जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपने बालों में अच्छे से कॉम्बिंग कर ली है। बाल आप देख सकते हो ना कि मैंने बालों को कॉम्बिंग नहीं किया था तब भी कॉम्बिंग कर रही हूँ, तो भी मेरे बाल, मेरी जो स्कैल्प होती है, जो सिर की स्किन होती है वो कभी नहीं शो होती है। वो इसलिए नहीं शो होती है ना कि बालों की थिकनेस अच्छी है। तो आप लोग भी इस तरीके से केयर कीजिए कि आपके बालों की थिकनेस अच्छी हो, है ना। घर में आपकी साड़ियाँ हैं, आपकी ज्वेलरी हैं, आपका मेकअप का सामान है, आपका बहुत सारी चीज़ें आपके पास में है माना, बट अगर आपके बाल ही नहीं है आपके पास में तो उन सब चीज़ों का कोई मोल नहीं है ना। तो बस इस चीज़ को, मेरी बात को ध्यान रखिएगा और आपके अंदर ऐसे ही जुनून आ जाएगा अपने बालों को अच्छा करने का। जब आप 4 लोग के पास जाओगे तो आपके सर पे बाल होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हम लोग मॉल में गए थे शॉपिंग करने के लिए, तो वहाँ पर एक लेडी आई हुई थी, उनके मुश्किल से 50 से 60 बाल होंगे, मतलब 50 से 60 क्या, वही मतलब 5-6 हज़ार बाल होंगे सर पे। और उन्होंने क्या करा रखी थी पता है आपको? स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग और कैरेटिन सब कुछ करा रखा था। बाल बिल्कुल सीधे, बिल्कुल स्ट्रेट थे, बट उनकी स्कैल्प बहुत शो हो रही थी, बहुत ज़्यादा शो हो रही थी। ठीक है, तो वो मेरे पास मेरे पीछे थी, फिर उन्होंने शायद किसी से इशारा किया कि भैया नकली जूड़ा लगा रखा है या क्या लगा रखा है। उन्होंने मुझे कमेंट्स किया था,
मैंने इग्नोर कर दिया था उनकी बातों को। तो वही है गाइज़, अगर आप लोग के बाल अच्छे होंगे ना तो आप खुद लोग बोलेंगे, आपके खुद के बाल को बोलेंगे नकली है या असली है, क्योंकि मेरा जूड़ा बनता ही इतना हैवी है कि ठीक है, क्योंकि बालों की थिकनेस अच्छी है, बालों की डेंसिटी अच्छी है इसलिए। तो यहाँ पर मैं कॉटन पैड ले लिया है और कॉटन पैड से ही अपने बालों में अपना टॉनिक एप्लीकेशन कर रही हूँ। जो आपका टॉनिक है हमारा फेनुग्रीक का, बहुत बेहतरीन टॉनिक है, इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जो आपका फेनुग्रीक का टॉनिक है ना, उससे बाल बहुत जल्दी आना शुरू हो जाते हैं, घने बाल आना शुरू हो जाते हैं। अगर आप घर पे हैं, ऑयल एप्लीकेशन किया है, आप चाहें तो उसको फ्रंट हेयर लाइन में लगा सकते हैं, आईब्रोज़ पे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेफ़ है। तो आप लोग चाहें तो उसको एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से अपने बालों में टॉनिक एप्लीकेशन करना शुरू कर दिया है। कॉटन पैड से छोटे छोटे पार्टीशन करके करिए और उसके बाद से आप जूड़ा बना लीजिए, क्योंकि हमें कल तो हेयर वॉश करना है और कल संडे है और आज है सैटरडे, ठीक है। तो सैटरडे है आज और अभी मुझे मंदिर भी जाना है, तो बस मैंने कहा आप लोग के साथ में व्लॉग शेयर कर दूँ, जिससे आप लोग भी अपना केयर कर लोगे। बाकी सभी लोगों का रूटीन अलग अलग चल रहा है, मेरा अलग चल रहा है, कौन कौन मेरे जैसा कर रहा है जैसे मैं कर रही हूँ। आज मेरा टॉनिक एप्लीकेशन है, आप लोग किसी का कुछ एप्लीकेशन होगा, किसी का कुछ एप्लीकेशन होगा, बिकॉज मैंने आप लोग को सारी चीज़ें समझा दी हैं कि कैसे क्या चीज़ें करनी है। मेरे को बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप इतनी सारी चीज़ें अपने बालों में लगाते हो, कब लगाते हो, कैसे लगाते हो, कुछ तो बताओ। इतनी सारी चीज़ें लगाते भी है या फिर झूठ बोलते हो। तो गाइज़ देखो, आप लोग को मैंने सारा समझा दिया, आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसी तरीके से मैं अपने बालों में सारी चीज़ लगाती हूँ। झूठ बोलकर मैं क्या करूँगी, मुझे क्या बेनिफिट होगा। अगर मैं झूठ बोलूँ मेरे बाल 10 इंच लंबे हो जाएँ तो फिर मुझे अच्छा भी लगे, बट मेरे को झूठ बोलकर कोई फ़ायदा नहीं है। मैं अपने बालों में जो चीज़ करती हूँ उसका मैंने टाइम टेबल बना रखा है, ठीक है। जब मेरे पास में मान लो टाइम नहीं होता है, कोई चीज़ नहीं बना पाती हूँ, तो मैं अपनी जो कस्टमाइज़ प्रोडक्ट आप लोग के साथ में शेयर किए हुए हैं, जो उसका सीरम है वही लगा लेती हूँ, वो वही काफ़ी इफ़ेक्टिव है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग हैं जो लोग खुद मेरी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, जो यूज़ कर रहे हैं वो यही बोल रहे हैं कि दीदी हमें तो कुछ लेना ही नहीं है, अब आपके ही प्रोडक्ट्स हमें ज़िंदगी भर यूज़ करने हैं। तो उन लोगों का जो ट्रस्ट है वो हमेशा मुझे बरकरार रखना है और अपनी अपनी रेमेडीज़ को खुद से ही बनाकर आप लोग के साथ में डिलीवर करना है। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं या जितने भी मेंबर्स हैं या जितने भी हमारे कस्टमर हैं जो कंसल्ट करते हैं हमसे या हमारे जो प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं, तो उनका कहना ये था कि दीदी आपने क्या स्किन केयर के प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए हैं? मैंने कहा नहीं, अभी नहीं किए हैं। तो उनका ये कहना, उन्होंने हमसे 8,000 वाला प्रोडक्ट मंगाया था जो हमारा कलर वाला प्रोडक्ट है, और जो हमारा 5,000 वाला प्रोडक्ट है उसमें क्या है कि हम आपको ऑयल देते हैं और आपका सीरम देते हैं और आपका हेयर पैक देते हैं, ठीक है। तो उन लोगों ने जो मंगाया हुआ था, तो वो जो मैम हैं उनका नाम अंबुजा है शायद मेरे ख्याल से, या फिर याद नहीं आ रहा है, अनुराधा नाम है उनका। उनका मैसेज आया था कि मैम आपका अगर स्किन केयर का प्रोडक्ट रेडी हो चुका है या लॉन्च हो चुका है, या लिप्स की पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका है या फिर है आपके पास में, आप बता दीजिए, हम आपको पेमेंट कर देंगे। तो गाइज़ आप लोगों ने इतनी मेहनत से मेरे पर विश्वास किया है, तो उस विश्वास को तोड़ना तो है नहीं मुझे। तो मैं अपने सारे काम छोड़कर आप लोग के लिए वीडियोस बनाती हूँ, आप लोग के लिए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, तो आप लोग चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं। और मेरे पास में आज भी बहुत सारे ऑर्डर आए हैं जिनको मैं बनाई थी, बनाने के बाद से पैकिंग वगैरह करके रखा हुआ है और वो मंडे को डिस्पैच होना है। कुछ प्रोडक्ट आज निकले हैं, तो वही चीज़ है कि बहुत मेहनत लगती है हर एक चीज़ को पाने में, है ना। बस इस तरीके से आप लोग सपोर्ट प्यार बनाए रखिए। और आप लोग मेल कर सकते हैं प्रोडक्ट्स के लिए। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि कैसे क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो इस पर प्रॉपर वीडियो कल आने वाली है, ठीक है। व्हाट इज़ इज मेंबरशिप और व्हाट इज़ माई हेयर केयर प्रोडक्ट कस्टमाइज़ में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं हैं, किस तरीके से आपको परचेज़ करना है। तो यहाँ पर डे 12 कंप्लीट होता है